मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार के सारे विभाग, ये हमने कंट्रोल रूम यहाँ पर कई सालों से है, आज उसको देखने आए थे कि सारी तैयारी ठीक है या नहीं है। हमारे साथ में सीनियर ऑफिसर हैं। पिछली बार भी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति ना के बराबर में उत्पन्न हुई थी। जो हमने स्थिति देखी थी 2023 में, ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए सारा विभाग, हमारा प्रशासन, डीएम और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन जी, ये खुद एक एक व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं 24 घंटे। तो सारे बैराज से, सारे यमुना के ऊपर में जो ब्रिजेस हैं, पीछे से कितना फ्लो में पानी आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, अपर स्ट्रीम में कितना है, तो ये हर घंटे की मॉनिटरिंग उस पर रहती है। अगर बारिश ज़्यादा आती है, पीछे से पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है, तो उसके बाद में सारे ऑफिसर्स को, सारे अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, हम उनको वार्निंग इशू करते हैं। उसके बाद में यमुना के ऊपर में जो भी लोग रहते हैं उनको वहाँ से खाली कराया जाता है और उनको एक टेंट में, वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है, उसके लिए भी सारे टेंडर कर दिए गए हैं। तो हर स्थिति से सरकार हमारी तैयार है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट हमको आदेश दिया है कि एक भी आदमी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए हम ये मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। देखिए, कल यमुना नदी का सफाई अभियान नहीं था, यमुना नदी के घाटों का सफाई अभियान था। यमुना नदी का सफाई अभियान तो हमारा डे 1 से चालू है। जो एससीपी ट्रीटमेंट का गैप है 250 एमजीडी का, उसके लिए एससीपी प्लांट हमारे टेंडर हो चुके हैं। लाखों घरों में सीवर कनेक्शन नहीं है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, कृपया अपने घर में सीवर कनेक्शन को ले लीजिए। बहुत सारी कॉलोनियों में लाइन नहीं डली है, वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड लाइन डाल रहा है। जहाँ पर लाइनें डल गई हैं, कृपया उसका कनेक्शन आपको लेना चाहिए, ताकि वो सारे सीवर के पानी को प्लांट में ले जाकर उसको ट्रीट करके नालों में डालकर उसके बाद ही यमुना में आए। तो कल मैंने देखा आम आदमी पार्टी और उनके जो बड़बोले नेता हैं सब लोग, वो कल हमसे पूछ रहे थे कि यमुना सफाई नहीं हुई। कल मेरे भाई यमुना सफाई का अभियान नहीं था। यमुना के जो घाट हैं 28 घाट, कल उनका सफाई अभियान था, जिसमें एक भी आपकी तरफ से एक भी आदमी ने आकर कोई भी सहयोग नहीं किया। तो केवल कीचड़ उछाड़ने से नहीं होता है, हाथ बढ़ाने से होता है। हमने कभी नहीं कहा कि कल यमुना साफ हो जाएगी। हाँ, कल सारे यमुना के घाट हमने साफ कर दिए। मैं दिल्ली की सारी जनता का आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। कल 16,000 से ज़्यादा लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने आकर धूप में पसीना बहाकर सारे घाटों को साफ किया। और कल बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। दिल्ली के लोगों को में ये जागरूकता आ जाएगी कि हमको कूड़ा नहीं फैलाना, उससे ही 90% दिल्ली साफ हो जाएगी। केवल सरकार के प्रयासों से अकेला कुछ नहीं होगा, दिल्ली की जनता भी साथ मिलकर प्रयास करेगी, तभी ये हमारा मिशन सफल होगा। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, सारे प्लांट, सीवर लाइन का नेटवर्क ये 3 सालों में डाल दिया जाएगा। जो गैप है उसे पूरा कर लिया जाएगा। 3 सालों के बाद में यमुना में आएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें भी कुछ शुरुआत हुई है क्या? लोग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं? जी देखिए, अभी जो हमारी नई बोरिंग, हमारी जो नई बोरवेल पॉलिसी आ रही है, उसमें ये हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बोरवेल परमिशन उन्हीं को देंगे जिनके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होगा। बारिश आने वाली है, बारिश का पानी हमको जमीन के अंदर लेके जाना है,
ताकि समय आने पर उसको निकाल सकें। केवल इतनी सी साइंस है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए। हमने सारे सरकारी हमारी जो बिल्डिंग है उनका हमने टारगेट लिया है कि सबके ऊपर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेगा। मैं दिल्ली की जनता से स्पेशली 5 स्टार होटल, बैंकेट हॉल, शॉपिंग मॉल, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और सारे नॉन डोमेस्टिक ऐसे जो भवन चलते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कृपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाइए, ताकि दिल्ली के सारे रेड जोन जहां पर पानी 1000 फीट से नीचे चला गया है उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कैच द रेन। ये हमारे पास में चैलेंज है कि सारे रेड जोन को ग्रीन जोन में लेकर आना है, ताकि ईश्वर इतना पानी देता है उसको धरती के अंदर लेके जाना, ना कि नालियों नालों में लेकर जाना, ताकि जब हमको जरूरत पड़े उसको निकाल सकें। तो इसके ऊपर में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है।